हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आओ सुनाओ शेरों की कहानी, मर गए पर हार न मानी। राजपूत था नाम उनका, माता रानी की मेहरबानी। स्वाभिमानी झुके नहीं, तलवारें कभी रुकी नहीं। भूखे प्यासे सो गए पर पैसों से वो बिके नहीं। कर दो तुम ये आगाज, फिर से आएगा वो राज। इस समाज के अधिकतर लोग बिहार, झारखंड, बंगाल, बुंदेलखंड आदि स्थानों पर अधिकतर रहते हैं। रवानी राजपूतों की आबादी लगभग 80 लाख से ज्यादा है। चंद्रवंशी रवानी क्षत्रिय वंश भारत का प्राचीन क्षत्रिय वंश है। इस वंश की स्थापना राजा बुद्ध ने अपने पिता चंद्रदेव के नाम से चंद्रवंश की स्थापना की थी। इस वंश ने संपूर्ण भारत पर लगभग 5000 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश में अनेक वीर प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है। महाभारत के पांडव भी चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत ही थे और उसी महाभारत काल के समय मगध के राजा यहलज के वीर पुत्र राजा जरासंध ने मगध पर शासन स्थापित किया, जो कि आज के समय बिहार नाम से जाना जाता है। जरासंध के राज्यों के दो मुख्य स्थान थे, हस्तिनापुर, जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, तथा मगध, जो आज बिहार के नाम से जाना जाता है। लेकिन जरासंध की मृत्यु के बाद उनके वंश में कोई सफल राजा नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप 30 पीढ़ियों के बाद नंद वंश का शासक धनानंद का शासन आया था और धनानंद ने जरासंध के वंशजों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें मगध छोड़कर भागना पड़ा तथा यह चंद्रवंशी बुंदेलखंड आकर बस गए, जिन्हें चंदेल राजपूत कहा जाने लगा। कुछ लोग बुंदेलखंड के आसपास रहने लगे, जिन्हें परमार राजपूत कहा जाने लगा, तथा बचे हुए लोग बंगाल, बिहार और झारखंड में रहने लगे, जिन्हें आज रवानी राजपूत कहा जाता है। कुछ रावणा राजपूत भी इसी समाज से थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष कर अपनी पहचान बना ली तथा राजपूतों का दर्जा ले लिया। लेकिन रवानी राजपूत आज भी वही के वही रह गए हैं। इसी समाज के लोग आज राजस्थान में भी चंद्रवंशी है, जो कि राजपूत कहलाते हैं। इन रवानी राजपूतों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जरासंध कुल के आखिरी राजा रिपुंजय को उनके ही मंत्री शुनक ने धोखे से मार दिया था तथा अपने पुत्र प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया और वहीं से ही नंद वंश का साम्राज्य तथा अत्याचार शुरू हुए।